चैंपियंस ट्रॉफी के जो मीडिया के जो देख रहे हैं मीडिया जहां पर ये लाइव टेलीकास्ट होगा, उन्होंने भी आज प्रोमो जारी कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान विल होस्ट दिस इवेंट। पाकिस्तान इसका होस्ट है। 2021 में होस्टिंग पाकिस्तान को मिली थी। इंडिया की वजह से पैसा आईसीसी के पास जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की मैच की बात हो रहा है, उसमें तो पैसा आता है बहुत ज्यादा, लेकिन जब आईसीसी के पास पैसा जाता है वो सब क्रिकेट बोर्ड में पड़ता है। ठीक है, आईसीसी को डैमेज कौन कर रहा है? जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वो उसने आईसीसी को डैमेज किया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, क्या वो ये सोचेंगे नहीं कि यार जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वो क्रिकेट आईसीसी को डैमेज कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा हूं कल से एक ही रंगीलोना लगा हुआ है, हमें इंपोर्टेंस दो, हमें इंपोर्टेंस दो, हमें। यार इंसान के बच्चे बनो। इस प्रोमो के ऊपर पाकिस्तान होस्ट नहीं लिखा हुआ, और वो जो वीडियो शुरू आई है उसमें वो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। इन घंटों का मैं बताता हूं कि यार ये हर नहीं, एक मिनट, ये पाकिस्तान का हर बार का यार, हर बार कोई वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, हमारा प्लेयर नहीं है, हमारे बाबर की कवर ड्राइव नहीं है। यार ये क्या है मसला? ये पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करा दो आईसीसी इवेंट में भी और एशिया कप में भी। 50% रेवेन्यू पता चल जाएगा। जुमला हम ये सुनते हैं ना जी, इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। जब पाकिस्तान नहीं होगा ना उस टूर्नामेंट में, वो स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। कितना बड़ा नाम है अंबानी साहब का। वो उन्होंने उनकी का है ना अपना रिलायंस। हाँ जी, वो उनकी है ना ब्रॉडकास्टर जो हैं। अब स्टार को उन्होंने बिल्कुल खरीद लिया है। तो उनके लिए तो जस्ट लाइक पीनट्स यार, ये जो अमाउंट है। तो मना कर दें अपने उन्हें कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के बगैर करा देंगे। वो भी मना नहीं करा पा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है, और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। हकीकत यह है कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। वो ये है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसने प्रोमो रिलीज कर दिया है। प्रोमो आज आपने देख लिया होगा। प्रोमो में पिछले चैंपियंस ट्रॉफी की फुटेज नहीं है। प्रोमो में आई थिंक उन्होंने वर्ल्ड T20 के लगा के प्रोमो बना दिया चैंपियंस ट्रॉफी। डेट नहीं लिखी है। बड़ी बात, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वो लिखा होता ना एंड में चैंपियंस ट्रॉफी 2025, होस्ट का नाम होता नीचे पाकिस्तान, वो भी नहीं लिखा है। जय शाह और इंडियन ब्रॉडकास्टर की एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती। मुझे समझ नहीं आती, ये लोग पाकिस्तान को बेकारी भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, और उसके बाद इनको ज्यादती करने के लिए भी मिलता भी पाकिस्तान है। मतलब कि ये इतने ऑब्सेस हैं पाकिस्तान के साथ कि इनका पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता, और ये पाकिस्तान को नीचे लगा के अपने आप को बहुत बड़ा फने हान समझते हैं। आप देखो आज आई ब्रॉडकास्टर जो कि इंडियन है, अंबानी जी हैं, उन्होंने प्रोमो रिलीज किया। उस प्रोमो में उन्होंने जहमत नहीं की पाकिस्तान का नाम लिखने की। मतलब इतनी तंग नजरी है, इतनी बदमाशी है कि पैसा कमाना है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब तक तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल्ड आईसीसी ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है, हॉस्टर या फिर जो वो तो एक अभी हो चुके हैं, दोनों ही अंबानी साहब ने खरीद लिया है। उन्होंने प्रोमो डालना शुरू कर दिया है पिछले 2-3 दिन से, लेकिन पाकिस्तान को ये मिर्ची लगा हुआ है। पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं आ रहा है। हमेशा से ये होता है कि जो भी होस्टिंग नेशन होता है उसका नाम नीचे आता है। तो पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कंप्लीट जाने वाला है। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंडिया को भी तो ये कहा गया कि अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें, हुकूमत से पूछें, इंडिया, लेकिन वहां से ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग दिल जिगरे वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते उनकी तरफ से तो हमें पता क्या आना है कि नहीं जी हमने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन हमारी तरफ से ये नहीं हो रहा कि इंडिया में आपने क्रिकेट नहीं खेलनी। हमारी तरफ से ये हो रहा है कि आप फैसला, मोहसिन नकवी साहब, आप फैसला क्या करने जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, यार आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो इसी को आप लेके चले। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारी हम कहीं भी बैठेंगे ना, चाहे गली मोहल्ले में बैठे, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे बैठे, चाहे हम स्टूडियो में बैठे, कहीं पे भी बैठे, हमारी तरफ से कभी कोई बंदा ये बात करेगा ही नहीं कि हम इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। एक चीज़ आपको बताता हूँ, आईसीसी में पैसा किसकी वजह से सबसे ज्यादा आता है? इंडिया पाकिस्तान की वजह से नहीं, मैचेस की वजह से। इंडिया में ये मैचेस नहीं, मैं मैचेस को हटा के भी बात तो और कहां से देखो, आप आईसीसी की बात कर रहे हैं ना, इवेंट की, उसके अलावा भी चाहे चलो इवेंट भी डाल रही है, वैसे भी स्पॉन्सर किसके सबसे ज्यादा? इंडिया के। आईसीसी के पास पैसा किसकी वजह से ज्यादा आता है? इंडिया से स्पॉन्सर आते हैं, उनकी वजह से आते हैं।
आईसीसी पूरे क्रिकेट बोर्ड में पैसा किसकी वजह से आता है और किसकी देता है? इंडिया की वजह से आता है। ऐसे ही है, जहां से आ रहा है वो तो सबको पता है। ऐसा ही है ना। हाँ। लेकिन इंडिया को ज्यादा देता है, 38% टू इंडिया। इंडिया को तो इस वजह से ज्यादा देता है ना, क्योंकि वो आपको पैसा देता भी तो है ना। तो ये वजह है ना। ठीक है, सुने अब बात, इसको तो इस तरीके से लेके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए बीसीसीआई को तो ये सोचना चाहिए हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, हमारा काम है कि हमने क्रिकेट को लेके किस तरीके से चलना है। और आईसीसी की रिस्पेक्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये जो फाइट कर रहा है ना, इसकी वजह से आईसीसी का भी इमेज बढ़ रहा है। मतलब जिसको इमेज बनाना चाहिए वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, जिसको नहीं इतना ज्यादा वो करना चाहिए, वो क्रिकेट बोर्ड सारे मिलके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे हो, वो सारे मिलके आईसीसी की इमेज बना रहे। तो ये तो मुझे तो समझ से बाहर है, ये क्या। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। दुनिया की टीमें है ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। वाई टीम है पाकिस्तान जो डिपेंड नहीं करती। तो मैंने क्या कहा था, बीसीसीआई पूरा आटा है, लेकिन नमक पाकिस्तान है, बगैर नमक के रोटी नहीं बनेगी। खा के देख ले, फौरन मुंह से बाहर निकाल दे। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आईपीएल उसका मुतबादल है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट का मुतबादल हो सकती है कोई भी लीग, कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज की जो लीग की बात करें, अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो फिर बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। उसको रहने ही दें, मचा ही दें तहलका। नहीं आईसीसी क्या सोया हुआ है? हाँ। जो ये 9 बॉलें हो रही हैं, कहाँ 9 बॉलें हो रही हैं? यहां पे भी बस नहीं हुआ। अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि असल में इंडिया में था, इंडिया उसका होस्ट रहा, लेकिन वो वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? दुबई में। अब वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में था, लेकिन होस्ट कंट्री का नाम इंडिया 2021 वर्ल्ड कप के लोगों के नीचे मौजूद था। तो अगर तो एशिया कप श्रीलंका हाइब्रिड में हो रहा था, तो पाकिस्तान का नाम क्यों मिटाया गया? या अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फ्यूचर है, पाकिस्तान होस्ट ही रहेगा उसका, चाहे मैच जहां पे मर्जी हो, पाकिस्तान का नाम क्यों हटाया गया? या अभी भी यहां पे बस नहीं हुआ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ है, जो ट्रॉफी हर कंट्री जाती है ना, जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान से ये ट्रॉफी की शुरुआत होती है, तो इसकी जो डाइस है वो आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चेयरमैन चूंकि बादशाह सलामत हैं, जेशा साहब, तो डाइस में नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। लेकिन ये ट्रॉफी जब अफगानिस्तान जाती है तो नीचे अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ था, यानी जहां जहां ये ट्रॉफी जाएगी वहां वहां आप उस कंट्री का नाम देखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा, तो ये इंसाफ तो नहीं है। एंड दिस इज नॉट ऑन। मतलब सीधी सी बात है, वो पंजाबी में हम कहते हैं कि खुडे लाइन लाने की कोशिश हो रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ जाहिर हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो चीज चाह रहा है वो तो कभी होगा नहीं। पाकिस्तान को पहले मतलब लगा कि वो शायद धमकी देकर भारत को झुका लेगा, लेकिन वो तो पाकिस्तान का सपने में भी सच नहीं हो सकता है। और हुआ भी, जो पाकिस्तान बोल रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर तो हम एक भी मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान का इज्जत सबसे ऊपर है और हम बिल्कुल कंप्लीट चैंपियंस ट्रॉफी को ही बॉयकॉट कर लेंगे अगर हाइब्रिड मॉडल पर जाने की बात हुआ तो। फिर आखिर में आया कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर भी खेलें, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को करवा लेंगे, लेकिन भारत को भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाना होगा। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत पहले दिन से जो पॉइंट पर स्टैंड कर रहा था, आज भी भारत उस पॉइंट पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात देखो, पाकिस्तान पहले दिन में जो बोल रहा था, आज बिल्कुल वो उलट चुका है। तो पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और आगे भी करेगा। भारत को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के आगे झुकने को लेकर। अब ये जो शेड्यूल्ड अनाउंसमेंट जितना लेट होता जाएगा, पाकिस्तान की हाथ और पैर दोनों ही उतने ही कांपेंगे, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी कुछ दिन, मतलब मैं बोलूँगा कि कैंसिल होना की दूर की बात, अगर कुछ महीना इधर उधर भी हो जाए तो पाकिस्तान के लिए आगे उनकी क्रिकेट बोर्ड को चलाना ही मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। भारत या फिर भारत के ब्रॉडकास्टर हो गए, अंबानी साहब हो गए, या फिर बीसीसीआई के जैसा हो गए, सॉरी वो तो आईसीसी चले गए हैं, बीसीसीआई के जो भी प्रेसिडेंट आएंगे आगे,
तो वो जो चाहेंगे वही पाकिस्तान को करवाना ही होगा। पाकिस्तान जो भी धमकी दे रहा है या फिर बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो सही है, लेकिन ग्राउंड पर वो उतना काम नहीं करने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।